नमस्ते। तो अपने पैसे को ग्रो करते हुए कौन नहीं देखना चाहता, है ना? लेकिन जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो ये दुनिया थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। अगर ऐसा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस उलझन को सुलझाएंगे और एक सीधा सादा रास्ता बनाएंगे, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपना पहला निवेश कर सकें। हाँ, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, अरे बाप रे, इतने सारे नाम। इनको देखकर थोड़ा कंफ्यूज होना तो बहुत नॉर्मल है। ये शब्द शुरू शुरू में थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इसी उलझन को एक एक करके सुलझाने के लिए ही तो हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस कंफ्यूजन को दूर करना और एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप तैयार करना, ताकि निवेश का फैसला लेना एक मुश्किल काम ना लगे, बल्कि एक आसान प्रोसेस बन जाए। तो सबसे पहले ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक टीम एफर्ट की तरह समझिए। बहुत से लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस सारे पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी चीजों में सही तरीके से लगाता है, ताकि सबके पैसे पर अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। और देखिए, इससे पहले कि हम फंड्स चुनें, ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और मजे की बात यह है कि शुरुआत खुद से होती है। देखिए, सही फंड चुनने का पूरा प्रोसेस बस दो सिंपल लेकिन बहुत जरूरी सवालों से शुरू होता है। पहला, पैसा क्यों लगाना है? और दूसरा, कितना जोखिम उठाने में कोई सहज है? तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये निवेश किया किस लिए जा रहा है? क्या ये रिटायरमेंट के लिए है, या बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, या फिर बस वेल्थ बनानी है? क्योंकि देखिए, जो लक्ष्य होगा वो ही तो स्ट्रैटेजी तय करेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे जरूरी सवाल पर, और वो है रिस्क। देखिए, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, तो सोचना ये होगा कि इसके उतार चढ़ाव के साथ एक निवेशक कितना कंफर्टेबल है। यही रिस्क लेने की क्षमता ये तय करेगी कि कौन से फंड्स किसी के लिए बेहतर हैं। तो एक बार लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता साफ हो जाए, तो मोटे तौर पर तीन रास्ते सामने आते हैं। एक है इक्विटी फंड, जिसमें रिटर्न की उम्मीद ज्यादा, तो भाई रिस्क भी ज्यादा। दूसरा है डेब्ट फंड, जो ज्यादा सेफ होते हैं और एक स्टेबल सा रिटर्न देते हैं। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स, जो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये पता है कि किस तरह का फंड चाहिए। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है उस कैटेगरी में सही फंड को ढूंढना। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी फंड को परखने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई फंड देखे ना, तो उसकी पास परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। लेकिन यहाँ एक गलती लोग करते हैं, वो सिर्फ पिछले 1-2 साल का रिटर्न देखते हैं। नहीं, हमें देखना है 3 साल, 5 साल और 10 साल का प्रदर्शन। इससे फंड की कंसिस्टेंसी का, उसकी स्थिरता का अंदाजा लगता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि कंसिस्टेंसी, यानी लगातार अच्छा परफॉर्म करना, शॉर्ट टर्म के फ्लैशी गेन से कहीं ज्यादा जरूरी है। लंबी रेस में वही घोड़ा जीतता है जो लगातार दौड़ता है ना? एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, हर फंड के पीछे एक फंड मैनेजर होता है। मतलब असल में एक इंसान है जो ये सारे फैसले ले रहा है। तो उस मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। एक अच्छा मैनेजर सच में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। चलिए, अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है फीस, यानी छुपी हुई लागत। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि निवेश पर कौन कौन से चार्ज लग रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा असर आपके फाइनल रिटर्न पर पड़ता है। तो देखिए, मोटे तौर पे 2 तरह की लागत होती है। पहला, एक्सपेंस रेशियो, ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है, समझ लीजिए। और दूसरा है एग्जिट लोड, जो तब लगता है जब कोई तय समय से पहले ही अपने पैसे निकाल लेता है। 1% सुनने में कितना कम लगता है ना? अरे 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन निवेश की दुनिया में ये छोटा सा 1% का अंतर भी 20 साल में आपके रिटर्न पर हजारों या लाखों का असर डाल सकता है। इसीलिए कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनना हमेशा हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। चलिए, बहुत खूब, अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। बस निवेश करने से ठीक पहले कुछ फाइनल चेक्स बाकी हैं। हाँ, मुझे पता है डॉक्यूमेंट्स पढ़ना थोड़ा बोरिंग काम लग सकता है, लेकिन हर फंड का एक स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है और इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी में फंड की असली स्ट्रेटजी, वो क्या-क्या रिस्क लेगा और आपका पैसा असल में कहाँ-कहाँ लगाया जाएगा, ये सब लिखा होता है।
और हाँ, जब निवेश करने का फैसला हो जाए तो हमेशा किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि कोई बड़ा बैंक हो गया, या फिर सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर कोई जाना माना ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप। तो चलिए इस पूरे रोड मैप को फटाफट एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। स्टेप 1, अपना लक्ष्य तय करें, पता तो हो कि जाना कहाँ है। स्टेप 2, अपना रिस्क समझें ताकि सफर में झटके न लगें। स्टेप 3, फंड की परफॉर्मेंस। और स्टेप 4, उसकी लागत यानी फीस को चेक करें। स्टेप 5, डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़ें। और आखिर में स्टेप 6, एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से निवेश करें। देखा, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो बस एक बात याद रखिए, सही म्यूचुअल फंड चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा होमवर्क करने की बात है। जानकारी के साथ लिया गया एक छोटा सा कदम आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव नतीजा ला सकता है। तो अब आप तैयार हैं। याद रखिए, सबसे अच्छा निवेश वो होता है जो पूरी जानकारी के साथ किया जाए। तो इस सफर को शुरू करने के लिए आज खुद से पहला सवाल क्या पूछना है? बस एक सवाल, मेरा लक्ष्य क्या है? आपके इसी जवाब से ये पूरी रोमांचक यात्रा शुरू होती है। हैप्पी इन्वेस्टिंग!